हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं अपनी कहानियों की ओर। आज की ये कहानी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सुनाई है। उनका नाम सलमान है और वो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के रहने वाले हैं। वैसे ये कहानी बहुत डरावनी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कहानी सच है तो ऑफ कोर्स आपको सुननी चाहिए। तो मैं ये कहानी आपको सलमान के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम सलमान है, मैं फैजाबाद का रहने वाला हूं। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में जिन्नों का बहुत प्रभाव है। मेरे गांव में एक घर है, वो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन उनके अमीर होने के पीछे मेरे गांव में एक कहानी यूं प्रचलित है कि आज से करीबन 20-22 साल पहले ये लोग बहुत गरीब थे, इतने अमीर नहीं हुआ करते थे। घर के परिवार के जो मुखिया थे उनके पास व्यवसाय के नाम पे सिर्फ 2 भैंस थी। ये उसका दूध निकाल के बेचा करते थे और इसी से इनके परिवार का भरण पोषण होता था। इनके दिन यूं ही कट रहे थे, लेकिन फिर अचानक से इनके साथ कुछ यूं हुआ कि कुछ दिनों से आधी रात को एक बिल्ली इनके घर पे आया करती थी और वो इनका निकाला हुआ दूध जो होता था उसको वो जूठा करके चली जाती थी। तो ये उनके साथ पर डे होने लगा कि वो बिल्ली आती थी और इनके यहाँ रखा हुआ दूध वो जूठा करके चली जाती थी। परिवार के जो मुखिया थे वो बहुत गुस्से वाले भी थे और परेशान भी थे। तो उन्होंने इस बिल्ली से बचने की एक तरकीब ऐसी निकाली कि कुछ दूध लिया और उसमें जहर मिला के उन्होंने रख दिया। रात में रखा और बिल्ली आई, रात में उसने दूध पिया, चली गई वापस और फिर कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक वो वापस इनके घर में आई ही नहीं। और अपने घर में कंटिन्यू 2-3 दिन तक उस बिल्ली को ना आते देखकर ये बड़े खुश भी थे। अभी ऐसा हुए 3 से 4 दिन ही हुआ था कि अचानक से परिवार के उस मुखिया की, जिसने उस दूध में जहर मिलाया था, 2 से 3 दिन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। और उनके साथ कुछ ज्यादा नहीं होता था, बस ये होता था कि हर दिन 2 से 3 बार उनकी पूरी बॉडी अकड़ जाया करती थी। लोग बताते हैं कि ऐसा लगता था किसी ने रस्सियों में उनको जकड़ के बांध दिया है। और ये कंटिन्यू 15 से 20 मिनट तक उनके साथ होता था। बिल्कुल पूरी बॉडी जम जाती थी, वो फ्रीज हो जाते थे। और उसके बाद जब ये स्थिर होते थे तो स्थिर होने के बाद इनको खून की उल्टी आती थी। इनके साथ ये पर डे होने लगा, हर दिन 2 से 3 बार ऐसा होता था और 2-3 दिन तक ये कंटिन्यू हुआ। उनके घर वालों ने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स कुछ पकड़ नहीं पाए कि क्या रीजन है, क्यों ऐसा इनको हो रहा है। तो ये वाला सिलसिला कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक उनके साथ चलता रहा। पर डे 2 से 3 बार उनकी बॉडी पूरी फ्रीज हो जाती थी स्थिर होने के बाद, फिर उनको खून की उल्टियां होती थी। 2 से 3 दिन जब लगातार ऐसा हुआ तो मेरे गाँव के लोग बताते हैं इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि बाई फेस उनको देख के कोई पहचान नहीं पा रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि हेल्थ बिल्कुल गिर गई थी और फेस जो उनका था बिल्कुल डार्क कलर का हो गया था। लोग बहुत चिंतित थे कि इनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। बड़ी दुखमयी जिंदगी हो गई थी। लेकिन लोग बताते हैं कि वो रात इनके दिनों की आखिरी रात थी। हुआ ये कि इनके घर में सब सो रहा था, वो भी सो रहे थे, उनकी पत्नी भी सो रही थी। और उनकी पत्नी ने फिर सोते सोते सपने में देखा कोई लंबा चौड़ा सफेद कपड़ा पहने हुए एक व्यक्ति उनके सपने में आया और उनसे कह रहा था कि आज की रात तुम्हारे पति की आखिरी रात है और मैं तुम्हारे पति को आज लेके जाऊंगा। उनकी पत्नी सपने में बहुत रोई और उस सफेद कपड़ा पहने हुए लंबे चौड़े व्यक्ति से बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो जितना उससे हो सका वो सपने में रोई। उनकी पत्नी की पूरी बातें सुनने के बाद सपने में आए उस व्यक्ति ने उनकी पत्नी से ये कहा कि मुझे खुद अफसोस है, मुझे दुख है इस बात का कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हत्या की कोई माफी नहीं है। तुम्हारे पति ने मेरे बच्चे को जहर दे के मार डाला है। अगर तुम या तुम्हारा पति मेरे बच्चे की शरारत से परेशान थे तो उसकी परेशानियों से बचने के लिए और भी रास्ते तुम्हारे पास थे। ये कोई बात नहीं हुई कि किसी की शरारत से बचने के लिए तुम उसे जहर दे के मार डालो। तो हम तुम्हारे पति को लेके जाएंगे
उसने मेरे बच्चे की हत्या की है। और सपने में आने वाले उस व्यक्ति ने उनकी पत्नी को एक ये भी वचन दिया कि तुम्हारे पति को ले जाने के बाद हर अच्छे बुरे में हमारी सहायता तुमको पहुंचती रहेगी। और इस सपने के बाद तुरंत उनकी पत्नी की आंख खुल गई और वो रोती हुई अपने पति के पास पहुंची। लेकिन गांव वाले बताते हैं कि सपना टूटने के बाद जब उनकी पत्नी अपने पति के पास पहुंची है तो उन्होंने देखा कि उनके पति का पूरा बिस्तर खून से लाल था। उनको खून की ऐसी उल्टी हुई थी कि गांव के लोग बताते हैं कि उनके फेफड़े यानी लंग्स तक कट कट के मुंह से बाहर आ गए थे। पूरे घर में रोना पीटना मच गया, सब बहुत दुखी थे। और फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ और अंतिम संस्कार के बाद उनकी पत्नी ने ये सारी बातें अपने पूरे घर वालों को बताई कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा था, मेरे सपने में कोई आया था और उसने ऐसा ऐसा मुझको बताया था। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद गांव के लोगों ने और उनके परिवार के लोगों ने बताया कि जो तुम्हारे सपने में आया था वो एक जिन था और जिस बिल्ली को तुम्हारे पति ने जहर दे के मारा है वो उस जिन का बच्चा था। खैर, जाने वाला जा चुका था, लोग बहुत दुख में थे और एक संकट की घड़ी थी पूरे परिवार के ऊपर। लोग बहुत परेशान थे और जिनके कहे अनुसार कि तुम्हारे हर अच्छे बुरे में हमारी सहायता तुम तक पहुंचती जाएगी। और उसके बाद धीरे धीरे उनके घर के हालात चेंज होते गए। उनकी पत्नी जो विधवा हो चुकी थी, 2 उनके छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए घर वालों ने उन्हीं के देवर के साथ उनका विवाह कर दिया। उसके बाद गांव वाले बताते हैं वो लोग अपना घर बनवा रहे थे और घर बनवाते समय उनको जमीन से गड़ा हुआ धन भी मिल गया। और उसके बाद वो लोग बस आगे बढ़ते गए और आज इतने वो आगे हो गए हैं कि पूरे गांव में आसपास कोई पैसों में उनके बराबर नहीं है। सलमान कहते हैं कि इस घटना को हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं कि हाँ, इनके अमीर होने के पीछे किसी जिन का वचन है या किसी जिन की सहायता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को या उनके अमीर होने को मात्र एक संयोग मानते हैं। और सलमान कहते हैं कि मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं भी इसे एक संयोग मात्र ही मानता अगर मेरी माता जी ने मुझे उनके साथ घटित एक घटना न बताई होती। मेरी माता जी ऐसी हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलती और इवन वो अपने खुद के बेटे से वो झूठ नहीं बोलेंगी। तो सलमान कहते हैं कि उनकी माता जी ने उनको बताया। वो बताती हैं कि उनकी शादी के कुछ साल हुए थे और उसके बाद उनकी बहन यानी मेरी मासी मेरे घर आई थी और मेरी माँ के साथ वो छत के ऊपर बैठी थी। रात के करीबन 9 बज रहे थे। तभी मेरी मासी ने देखा कि एक मोटी ताजी बिल्ली हमारे छत से होकर जाने लगी। मेरी मासी ने मेरी माँ से कहा, दीदी इस बिल्ली को देखो, खा खा के इतनी मोटी हो गई है कि इससे चला भी नहीं जाता। मेरी माँ कहती है वो बिल्ली इतना सुनती ही वहीं पे रुक गई और पलट के उसने हमसे कहा कि हम अपने बाप का खाते हैं, तुम्हारा नहीं खाते। इतना कह के वो बिल्ली फिर वहां से चली गई। मेरी माँ और मेरी मासी बहुत डर गए थे। मेरी माँ की बताई हुई इस घटना से मुझे लगता है कि मेरे गांव में जो ये घटना घटित हुई थी जिसमें किसी की जान गई थी और जिनके वचन दिए अनुसार उस घर वाले लोग अमीर हो गए थे, सलमान कहते हैं कि मेरी माँ की इस कहानी से मुझे लगता है कि वो एक संयोग नहीं था और वो कहानी सच्ची थी। और व्यूअर्स, मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है और आपको ये कहानियां कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अंत में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप खुद भी मेरी कहानी सुने। अपने परिवार और फ्रेंड सर्कल में वो लोग जो हॉरर कहानी सुनना पसंद करते हैं, प्लीज आप उन्हें भी इस लिंक को शेयर करें। और आप में से अगर कोई चाहता है कि उसके साथ घटी किसी सच्ची घटना को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को सुनाऊं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई ईमेल या इंस्टा आईडी पे अपनी कहानी आप मुझसे साझा कर सकते हैं। और व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा हर दूसरे दिन आपको एक नई और सच्ची कहानी सुनाऊं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।